आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसे तो स्नैक की रेसिपी जी, जो हर दफ़ा वेलकम टू सुपर हिट माय बन जाएंगे। चैनल। ये है कैसे क्रिस्पी हैं आलू चिकन आप लोग? मलाई कटलेट। सॉफ्ट क्रीम या जूसी चिकन का टेस्ट जब मिलता है मैश आलू, क्रीम और खुशबूदार मसालों के साथ, तो बनता है एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो सभी को दीवाना बना दे। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस रेसिपी में मिलेगा आपको क्रिस्पी गोल्डन क्रस्ट और अंदर से मेल्ट इन माउथ वाला टेक्सचर। तो चलें शुरू करते हैं इनको बनाना। तो ये क्रिस्पी क्रीमी आलू चिकन मलाई कटलेट बनाने के लिए एक पैन में डाला है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इस पेस्ट को आपने कुछ सेकंड्स के लिए इसमें फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। 2 टेबल स्पून इसमें चॉप हुई हुई प्याज ऐड करेंगे। एक छोटे साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया है। ध्यान रखिएगा इसको सिर्फ सौटे करना है, इसको कोई कलर नहीं देना। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है तो अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं चिकन। तो ये मेरे पास 250 ग्राम चिकन है जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब चिकन को अदरक लहसुन और प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे इतना कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। इस पॉइंट पे गैस का फ्लेम आपने मीडियम हाई रखना है। 2 से 3 मिनट में ही देखें चिकन अपना कलर चेंज कर लेगी। अब यहाँ पर इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं जिसमें 1 टीस्पून है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। साथ इसमें 1 टीस्पून मैं ज़ीरे का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया शामिल करेंगे जिससे खुशबू बहुत कमाल की आएगी। क्वार्टर टीस्पून मैंने घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला डाला है और 1 टीस्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे। बस यही कुछ मिर्च मसाले इसमें जाएंगे लेकिन इसका टेस्ट कमाल का आएगा। अब क्योंकि मसाले कच्चे हैं तो 1 से 2 मिनट इन्हें भी पकाएंगे और चिकन को भी गलाना है तो यहाँ मैंने 1 कप पानी इसमें शामिल किया है। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको कवर करेंगे और कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए चिकन को पकाएंगे लो फ्लेम पे ताकि चिकन के पीसेस प्रॉपर गल जाएं। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं चिकन को गलते हुए। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो देखें चिकन यहाँ पर टेंडर हो चुकी है। जो पानी इसमें शामिल किया था वो भी ड्राई हो चुका है। बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चिकन को आपने या तो स्पून से या फिर इसको ठंडा करने के बाद हाथ से थोड़ा सा मैश कर लेना है, यानी चिकन का रेशा बना लेना है। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है ताकि फिलिंग सॉफ्ट और इवनली मिक्स हो जाए। इससे कटलेट का टेस्ट और टेक्सचर दोनों लाजवाब बनते हैं। चिकन का रेशा मैंने बना लिया है। इसको मैंने एक मिक्सिंग बाउल में ऐड किया है और अब इसमें 2 बड़े साइज़ के आलू को मैंने हाफ टी स्पून नमक डालकर बॉईल किया था। उसके बाद ठंडा किया है छन्नी में रख के और अब इसको एक मैशर की हेल्प से मैश कर लेंगे ताकि चिकन और आलू आपस में वेल कंबाइन हो जाएं और इन दोनों चीज़ों का टेस्ट आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाए। इसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर मैं 2 ब्रेड के स्लाइस ऐड कर रही हूँ। ये स्लाइस का जो साइज़ है वो मीडियम है। इस तरह से तोड़कर ऐड करने से आलू या चिकन में मौजूद जो भी मॉइस्चर है ब्रेड उसको एब्जॉर्ब करेगी और आपके कटलेट टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि एक सॉफ्ट क्रीमी और परफेक्टली ब्लेंडेड फिलिंग मिले जो हर बाइट में फ्लेवर का एक्सप्लोजन लेकर आए। मिक्सिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो चलें अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं हरा धनिया। ये आधा कप हरा धनिया है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा 4 से 5 हरी मिर्चें हैं तीखी वाली, ये इसमें ऐड कर देंगे। अब ये मलाई कटलेट बना रहे हैं तो मलाई ज़रूर डलेगी। तो 3 टेबल स्पून मैंने फ्रेश क्रीम के ऐड किए हैं। आप लोग चाहें जो दूध की मलाई होती है उसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्रीम का एडिशन बनाता है कटलेट को और भी ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लेवरफुल और इसको एक रिच क्रीमी और मेल्ट इन माउथ वाला टेक्सचर भी देता है। यहाँ पर सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो चुकी हैं। अब इसको आपने रेस्ट देना है आधे घंटे का। आधे घंटे के लिए आपने इसको रेफ्रिजरेट लाजमी करना है ताकि इसका टेक्सचर मज़ीद इम्प्रूव हो जाए। अब इन कटलेट्स को बनाने के लिए हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस करना है और एक छोटे साइज़ का मैंने पोर्शन लिया है क्योंकि मैं छोटे साइज़ का कटलेट बना रही हूँ। इसको मैंने ओवल शेप दिया है। शेप आप कोई भी दे सकते हैं। शेप मैटर नहीं करता, मैटर करता है इसका टेस्ट जो आपने इसमें डेवलप किया है। तो यहाँ पर देखिए कटलेट हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह सारे मिक्स के मैंने कटलेट बना लिए थे। अब एक बाउल में मैंने लिए हैं 2 अंडे जिसमें मैंने क्वार्टर टीस्पून नमक डाला है। इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और एक प्लेट में मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। अब कटलेट को पहले अंडे में डिप करेंगे ताकि एक परफेक्ट कोटिंग चिपक जाए और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से रोल करके इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे ताकि बने क्रिस्पी गोल्डन क्रस्ट जो फ्राइंग के बाद देगी एक ज़बरदस्त क्रंच। तो एक कटलेट हमारा रेडी हो गया है। सारे कटलेट को इसी तरह अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में कोट कर दिया था। इस स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें आलू शामिल हैं। अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आपने इसे फ्रीज़ करा तो आलू पानी छोड़ देंगे। फ्राई करते वक्त कटलेट टूट सकते हैं।
अब इन कटलेट्स को फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने ऑयल को मीडियम गरम करा है। मीडियम फ्लेम पे ही इन कटलेट्स को फ्राई करेंगे। इसमें सारी चीज़ें प्रॉपर्ली कुक्ड हैं, सिर्फ ऊपर जो अंडे की हमने कोटिंग करी है और ब्रेड क्रम्स की, उसको एक क्रिस्पी टेक्सचर देना है, इसका गोल्डन कलर लेकर आना है। तो हर साइड को 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब इसकी एक साइड क्रिस्पी गोल्डन हो जाएगी तो इसको फ्लिप करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे ताकि सब तरफ से इवनली ब्राउन हो जाए। तो कटलेट्स यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। इनका टोटल फ्राइंग टाइम है 4 से 5 मिनट। तो ये रेसिपी परफेक्ट है बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए, इवनिंग स्नैक के लिए, या आप इसे किसी भी पार्टी में एज अ स्टार्टर भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। इनको एंजॉय करें आप अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।